हेलो बालको, कैसे हो? बढ़िया। देखो बेटा, आप पिछले कालांश में चौथा अध्याय चल रहा था अपने जाति धर्म और लैंगिक मसले। इस अध्याय में आपने लैंगिक मसलों के बारे में अध्ययन किया, श्रम के लैंगिक विभाजन को समझा। आपने ये भी देखा कि जो है आपके भारत की बात करें तो भारत में औरतों और पुरुषों की जो शिक्षा का अनुपात है उसका अंतर है। ऊंचे पद पर जो है औरतों का बहुत ही कम संख्या में पहुंचना, समान कार्य के लिए समान मजदूरी अधिनियम होते हुए भी महिलाओं को जो है आपके प्रत्येक क्षेत्र में कम मजदूरी देना, और आपके जो लैंगिक अनुपात है उसका कम होना, ये सब चीजें जो है भारत में लैंगिक विभाजन को प्रकट करती है, लैंगिक असमानता को प्रकट करती है। इसके अलावा आपने ये भी देखा था, मैंने ये भी बताया था कि भारत में जब बात करें महिलाओं की तो 2014 में जो आपके 12% तक ही महिलाएं क्या थी, सांसद थी। जो 2014 की लोकसभा बनी थी, लोकसभा का चुनाव हुआ था, उस लोकसभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, 12% थी, यानी 12%। और राज्यों की बात करें तो राज्यों में जो आपके केवल विधानसभाएं राज्यों में 5% थी, तो बहुत कम संख्या थी। हालांकि अपने जो है पीछे पढ़ा था आपने 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन के तहत स्थानीय शासन के बारे में पढ़ा था। स्थानीय शासन में आपने देखा था कि महिलाओं को 1/3 आरक्षण दिया गया है और इस कारण महिलाओं की संख्या बढ़ी थी। और आज जो है आपके इस तीसरे स्तर की जो संस्थाएं हैं शासन की, जिसमें चाहे आपके ग्रामीण स्थानीय शासन हो चाहे शहरी स्थानीय शासन हो, इसमें महिलाओं की जो संख्या है वो लगभग 10 लाख है, 10 लाख से भी ज्यादा ही है, लेकिन इनकी संख्या जो है आपके 10 लाख के लगभग है। तो ये संख्या बता रही है कि महिलाओं का जो आपके सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के प्रति उत्साह बढ़ा है, राजनीति में भी इनकी भागीदारी बढ़ी है। इसी भागीदारी को जो है आपकी क्या करना है, संसद में और विधानसभाओं में भी बढ़ाना है। हालांकि विधानसभा और संसद में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ाने के लिए आपके महिला आरक्षण विधेयक जो है आपके संसद में रखा गया, लेकिन वो पारित नहीं हो पाया पितृ प्रधानता के कारण। तो लैंगिक विभाजन की जो बात थी वो बात है वर्तमान में जो आपके राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, स्थानीय संस्थाओं में ये चीज, ये दोनों बातें बताती है कि जो है आपके महिलाएं हर क्षेत्र में आती हैं, लेकिन फिर भी उनके साथ में क्या हो रहा है, भेदभाव हो रहा है जो अनुचित है। अब बात आती है आपके धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति। देखो आपके यहां पर धर्म, सांप्रदायिकता और राजनीति के लिए देखें तो यहां पर हम एक अलग प्रकार की किस्म की जो आपके सामाजिक विभाजन है उसकी चर्चा करते हैं। पहले सामाजिक विभाजन की चर्चा की थी, वो लैंगिक आधार पर था। अब अलग प्रकार के जो सामाजिक विभाजन की चर्चा करते हैं वो कौन सा है, धार्मिक अंतरों के आधार पर आधारित सामाजिक विभाजन, धर्म के आधार पर आधारित सामाजिक विभाजन है, जो सार्वभौम तो नहीं है महिलाओं जैसा या लैंगिक विभाजन जैसा सार्वभौम नहीं है। लैंगिक विभाजन सार्वभौम क्यों था, क्योंकि दुनिया के सभी देशों में महिलाओं के साथ इस प्रकार का भेदभाव होता है। ये जो लैंगिक विभाजन है
वो दुनिया के सभी देशों में पाया जाता है, लेकिन धार्मिक जो आपकी विभाजन है जिसको हम सांप्रदायिकता कहते हैं वो दुनिया के सभी देशों में तो नहीं है, लेकिन जिन देशों में है उनके लिए या उनके विकास के लिए ये बाधक है, उनके विकास के लिए बाधक है। और ये विभाजन देखो आपके विश्व में विभिन्न जो धार्मिक विभिन्नता है उसके कारण है, विश्व के देशों में धार्मिक विभिन्नता के कारण है। और भारत समेत अनेक जो देश है उन देशों में अलग अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्मों को मानने वाले हैं। जैसा कि हमने उत्तरी आयरलैंड में पढ़ा था, उसके मामले में भी देखा था कि वहां पर एक ही धर्म के लोग हैं। उत्तरी आयरलैंड में एक ही धर्म के लोग थे। कौन से धर्म के? ईसाई धर्म के। लेकिन उस धर्म के जो दो भाग है, दो संप्रदाय है। कौन कौन संप्रदाय बताए थे बेटा? हाँ, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक दो संप्रदाय है। और उन दो संप्रदायों में भी देखो आपके आपस में टकराव है। वहां पर भी वो क्या मिलता है? आपके सांप्रदायिकता मिलती है। कैथोलिक समाज के लोग अपने धर्म को श्रेष्ठ मानना चाहते हैं, अपने धर्म के अनुसार रहना चाहते हैं। प्रोटेस्टेंट की अलग, अपने आप को अलग मानते हैं दूसरे समुदाय से। तो देखो आपके अगर लोग एक धर्म को माने लेकिन उनकी पूजा पद्धतियों में अंतर हो, उनकी मान्यताएं अलग अलग हो, तब भी जो है वहां पर क्या होते हैं, एक ही धर्म के लोगों में भी मतभेद पाए जाते हैं। जैसा कि उत्तरी आयरलैंड में देखा था कि एक ही धर्म है, ईसाई धर्म है दोनों का, लेकिन वो प्रोटेस्टेंट है, वो कैथोलिक है, एक ही धर्म को मान रहे। उनकी पूजा पद्धति में अंतर है, उनकी मान्यताओं में अंतर है और इसके कारण उनमें भेदभाव होता, मतभेद थे। लैंगिक विभाजन की बात करें तो उसके विपरीत आपके धार्मिक विभाजन अक्सर राजनीति के मैदान में अभिव्यक्त होता है। लैंगिक विभाजन के साथ में राजनीति नहीं जुड़ती, राजनीति मेल नहीं करती, लेकिन धार्मिक विभाजन का मेल जो है किसके साथ हो जाता है? राजनीति के साथ हो जाता है। जब राजनीति के साथ धार्मिक विभाजन का मेल हो जाता है तो ये खतरनाक बन जाता है, इसके परिणाम बहुत ही हानिकारक होते हैं। थोड़ा सा अपने सांप्रदायिकता के बारे में या धार्मिक विभाजन के बारे में हम चर्चा करते हैं। यहाँ कुछ बिंदु देखते हैं आप धार्मिक विभाजन से संबंधित है, इन पर थोड़ा गौर करना, बात का थोड़ा ध्यान देना इन पर है और उनको समझने की कोशिश करना कि ये बातें क्या कहना चाहती है। यहाँ पर पहली बात कही गई है गांधी जी के बारे में। गांधी जी का क्या कहना था कि धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं करना चाहिए और न ही धर्म को राजनीति से अलग किया जा सकता। लेकिन यहाँ पर जो गांधी जी कह रहे हैं धर्म की बात, वो धर्म जो है उनका हिंदू है या मुस्लिम धर्म है या ईसाई धर्म है, वो धर्म नहीं है। यहाँ पर उनका धर्म से संबंध जो है नैतिक मूल्यों से है। अर्थात यहाँ पर गांधी जी का धर्म है उन बातों से है जो धारण करने योग्य है। अर्थात मनुष्य होने के नाते जिन चीजों को धारण करे, सत्य है, अहिंसा है, इन चीजों से। तो गांधी जी का यहाँ पर कहना जो है आपके वो बिल्कुल सही था कि धर्म से राजनीति को अलग नहीं होना तो ये याद नहीं किया जा सकता। अर्थात सत्य, अहिंसा, ये चीजें राजनीति में होनी चाहिए, तभी एक वास्तविक लोकतंत्र की स्थापना हो सकती है, एक जो है राम राज्य की स्थापना हो सकती है। तो गांधी जी का धर्म से मतलब या अर्थ क्या था? नैतिक मूल्यों से था। और ये नैतिक मूल्य किसी एक धर्म से जुड़े हुए नहीं है, सभी धर्मों से जुड़े हुए हैं। गांधी जी का मानना था कि राजनीति धर्म द्वारा स्थापित मूल्यों द्वारा ही निर्देशित होनी चाहिए, उन्हें मूल्यों के आधार पर ही संचालित होनी चाहिए। अपने देश में देखो आपके मानवाधिकार समूह का कहना है कि इस देश में सांप्रदायिक दंगों में मरने वालों में ज्यादातर लोग अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं। मानवाधिकार जो संगठन है वो क्या बात कहते हैं कि भारत में जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं, इन सांप्रदायिक दंगों में जो लोग मरते हैं उन लोगों में सबसे ज्यादा लोग कौन से होते हैं? मरने वालों में अल्पसंख्यक, जो उस क्षेत्र में कम संख्या में है। तो इन मानवाधिकार संगठनों की मांग है कि सरकार अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए विशेष कदम उठाए। अब अल्पसंख्यक का मतलब ये नहीं होता है भाई किसी एक धर्म के लोग ही सब जगह अल्पसंख्यक है, नहीं। किसी क्षेत्र विशेष में जिस धर्म के या जिस समुदाय के लोग संख्या में कम होते हैं वो अल्पसंख्यक वर्ग कहलाता है, अल्पसंख्यक वर्ग कहलाता है। जैसे अपने यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो आपके जैन है,
ईसाई है, ये बहुत ही कम संख्या में, वो अलग संख्यक है। जम्मू कश्मीर में जाए तो हिंदू अलग संख्यक है, श्रीनगर की हो जाए वहाँ तो बहुत ही कम संख्या है, नहीं के बराबर। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग समूह के धर्मों के लोग क्या हो सकते हैं, अलग अलग संख्यक हो सकते हैं। महिला आंदोलन जो पीछे पढ़ा था आपने, नारी आंदोलन, महिला आंदोलन, इन आंदोलनों में चलाने वाली जो महिलाएं हैं, आंदोलन करने वाली जो महिलाएं हैं, उनका कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित पारिवारिक कानून महिलाओं से भेदभाव करते हैं। जो धर्मों में पारिवारिक कानून बने गए, परिवार से संबंधित कानून बने हुए हैं, वो कानून अनुचित है, क्योंकि उन कानूनों में महिलाओं को दोयम दर्जा दिया गया है, पुरुषों से कमतर माना गया है। इसलिए वो चाहती है कि महिलाओं को पुरुषों के बराबरी का दर्जा दिया जाए, इन कानूनों में बदलाव किया जाए। तो नारीवादी आंदोलन चाहता है कि महिलाओं के लिए क्या किया जाए, एक समतामूलक कानून बनाया जाए और पारिवारिक कानूनों में बदलाव किया जाए। समतामूलक जो पुरुष और महिला को समान माने, दोनों के लिए समान कानून हो। ये सभी मसले जो है धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं। यहाँ पर आया कि महिला आंदोलन का कहना है कि सभी धर्मों में वर्णित तो धर्म से जुड़े हुए हैं, पारिवारिक कानून, परिवार के कानून, समाज के कानून, जिनसे परिवार या समाज चलता है, ये महिलाओं से भेदभाव करते हैं, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं को क्या बताया गया है, पुरुषों से कमतर माना गया है, दोयम दर्जे का, यानी अलग व्यवहार की बात के लिए अलग माना गया, दोयम दर्जे भेदभाव किया गया, उनको कम अधिकार दिए गए, महिलाओं को पुरुषों के बराबर का दर्जा नहीं दिया गया। तो ये विभाजन की बात करते हैं। तो इस आधार पर देखें तो ये तीन बातें मैंने बताई। गांधी जी की जो है आपके राजनीति को कभी भी धर्म से अलग नहीं किया जा सकता। देश में मानवाधिकार जो समूह है उनका कहना है कि सांप्रदायिक दंगों में जो आपके अल्पसंख्यक समुदाय के लोग ज़्यादा लोग मरते हैं या उनको ज़्यादा उत्पीड़ित किया जाता है। महिला आंदोलन का कहना है कि पारिवारिक कानून जो आपके सभी धर्मों के पारिवारिक कानून भेदभावपूर्ण है, इसलिए सरकार को इनको समाप्त करके क्या करना चाहिए, समतामूलक कानून बनाया जाना चाहिए। तो ये सभी मामले धर्म और राजनीति से जुड़े हुए हैं, पर ये बहुत गलत या खतरनाक भी नहीं लगते, ये ज़्यादा खतरनाक नहीं है। क्यों? क्योंकि इनसे जो आपके समाज में कोई खून खराबा नहीं होता इसी बातों से। विभिन्न धर्मों से निकले विचार, आदर्श और राजनीति आपके मूल्य राजनीति में एक भूमिका निभाते हैं। विभिन्न धर्मों के जो आदर्श हैं, आप विभिन्न धर्मों के जो मूल्य हैं, विचार है, ये सब राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राजनीति में सहयोग करते हैं, राजनीति को दिशा निर्देश देते हैं। लोगों को एक धार्मिक समुदाय के तौर पर अपनी जरूरतों, हितों और मांगों को राजनीति में उठाने का अधिकार होना चाहिए। लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है, वर्तमान में सभी को समानता का अधिकार है। सब लोगों को अधिकार है कि वो अपनी जो मांगे हैं उनको उठाए, उनको रखे सरकार के सामने, उनको पूरा कराने के लिए आंदोलन प्रदर्शन जो भी है वो करने का अधिकार भी है। तो एक धार्मिक समुदाय के तौर पर कोई भी धार्मिक समुदाय क्या कर सकता है, अपनी जरूरतों के लिए, अपने हितों के लिए और अपनी जो भी मांगे हैं उनको उठा सकता है, और ऐसा अधिकार होना भी चाहिए। लोकतंत्र में सभी को ऐसा अधिकार होना चाहिए। जो लोग राजनीति में होते हैं उन्हें धर्म के कामकाज पर नजर रखनी चाहिए, उन लोगों को धर्म का साथ नहीं देना चाहिए, उन लोगों को एक धार्मिक समुदाय की ये बातें जो उचित है उन्हीं का समर्थन करना चाहिए। अगर राजनीति से जुड़े हुए लोग भी क्या करते हैं, ऐसी धार्मिक मांगों को जो अनुचित है, जो दूसरे धर्म के विरुद्ध है, उनको उठाने लगते हैं, तो ये स्थिति खतरनाक साबित होती है, विस्फोटक होती है वो स्थिति। तो राजनीति से जुड़े हुए काम लोगों को क्या करना चाहिए, या राजनीतिक जो सत्ता है उसको क्या करना चाहिए, ऐसी जो राजनीतिक जो धार्मिक आधार पर मांगे होती है, धार्मिक कामकाज होते हैं, उन पर नजर रखनी चाहिए। और अगर वह किसी भी के साथ भेदभाव करने वाली मांग हो या भेदभाव करने वाली कार्यवाही हो या कामकाज हो, तो उसको क्या करना चाहिए, रोकने का प्रयास करना चाहिए। किसी के दमन में सहयोग की भूमिका नहीं निभानी चाहिए और रोकना चाहिए। अगर शासन सभी धर्मों के साथ है, सम्मान बर्ताव करता है और उसे ऐसे कामों में कोई बुराई नहीं, अगर शासन सभी जो धर्म है उन धर्मों के साथ सम्मान बर्ताव करता है
तो जो है ऐसे कार्यों को करने में शासन के लिए कोई बुराई नहीं है। लेकिन अभी बताया मैंने कि जब शासन जो आपके जो धर्म के कामकाज पर नजर नहीं रखता है और एक धर्म दूसरे धर्म के साथ भेदभाव करता है, या एक धर्म अपने धर्म को दूसरे धर्म पर स्थापित करने का प्रयास करता है, या एक धर्म की मांग दूसरे धर्म के विपरीत है और सरकार उस धर्म का साथ देती है, तो स्थिति विस्फोटक हो जाती है, खतरनाक हो जाती है, और उसी स्थिति को हम सांप्रदायिकता कहते हैं। अब बात आती है कि सांप्रदायिकता क्या है। तो देखो अभी बताया मैंने कि जब तक राज्य जो है आपकी क्या करता है, धर्म के साथ समान बर्ताव करता है, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, कोई बुराई नहीं है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होती है। समस्या कब उत्पन्न होती है? समस्या तब होती है जब धर्म को राष्ट्र का आधार मान लिया जाता है कि धार्मिक राष्ट्र, एक धर्म को जो है एक राष्ट्र अपने आप को क्या करता है, धर्म का आधार बना लेता है, धर्म को आधार बना लेता है। जैसे श्रीलंका में बौद्ध धर्म को क्या कर लिया गया, राष्ट्र का आधार बना लिया गया, तो वहां पर स्थिति विकट हो गई। तमिलों और सियन के बीच में यानी श्रीलंका में गृह युद्ध की स्थिति हो गई, गृह युद्ध हुआ भी, खून खराबा भी हुआ, मारकाट भी चली वहां पर लंबे समय तक। पिछले अध्याय में देखो आपने उत्तरी आयरलैंड का उदाहरण राष्ट्रवाद की ऐसी ही अवधारणा से जुड़े हुए जो खतरे हैं उनको दिखाता है। आयरलैंड में भी देखा आपने, क्या देखा कि कैथोलिक और आपके प्रोटेस्टेंट लोगों के बीच में मारकाट चली। क्यों चली? क्योंकि वहां पर प्रोटेस्टेंट धर्म को क्या किया गया, आपके ज्यादा महत्व दिया गया, इसलिए कैथोलिक ने सोचा कि वो अलग है। कैथोलिकों ने अपने आप को क्या माना, प्रोटेस्टेंट से अलग माना, और ये धारणाएं क्या करती है, सांप्रदायिकता को जन्म देती है। तो देखो आपकी समस्या कब होती है, समस्या तब और भी विकराल हो जाती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशेषता के दावे और पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है। यानी कि समस्या कब होती है जब राजनीति में धर्म की अभिव्यक्ति एक समुदाय की विशेषता कि ये समुदाय श्रेष्ठ है, ये समुदाय और ये धर्म श्रेष्ठ है, और दावा करती है कि ये समुदाय श्रेष्ठ है, और उसका पक्ष पोषण करती है, उस दावे का पक्ष पोषण भी करती है कि हाँ उसी धर्म को, राजनीति क्या करती है, उसी धर्म को श्रेष्ठ मानने लग जाती है। उस समुदाय के एक धार्मिक समुदाय के दावे को भी राजनीति स्वीकार करती है, और उस धर्म का या उस धार्मिक समुदाय का राजनीति क्या करती है, पक्ष पोषण यानी पक्ष लेना शुरू कर देती है ना। तो पक्ष पोषण का रूप लेने लगती है, उसका पक्ष पोषण करने लगती है, तथा इसके अनुयायी, किसके अनुयायी, उस धार्मिक समुदाय के अनुयायी यानी कि उस धर्म को मानने वाले लोग दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ मोर्चा खोल देते हैं, दूसरे धर्मावलंबियों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं कि हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और अपने धर्म के लिए वो क्या करते हैं, दूसरे धर्म के विरुद्ध मांग करते हैं, यानी ऐसे कार्यों की मांग करते हैं, ऐसे कानूनों की मांग करते हैं, ऐसे अधिकारों की मांग करते हैं जो दूसरे धर्मों के खिलाफ हो, तो उसको कहते हैं मोर्चा खोलना। तो ये स्थिति क्या होती है, आपके सांप्रदायिकता कहलाती है, क्योंकि इस स्थिति के कारण क्या होता है, वहां पर सांप्रदायिक दंगे होने लग जाते हैं। पहले तनाव उत्पन्न होता है, तनाव बढ़ जाता है तो दंगे होते हैं, दंगे बढ़ जाते हैं तो मारकाट होती है, खून खराबा होता है। तो ऐसी स्थिति को क्या कहते हैं, हम सांप्रदायिकता कहते हैं। ऐसा कब होता है, ऐसा तब होता है जब एक धर्म के विचारों को दूसरे से श्रेष्ठ माना जाने लगता है। एक धर्म के विचारों को श्रेष्ठ माना जाने लगता है कि जैसे मान लो कोई एक धर्म, जैसे हिंदू धर्म है, मैं हिंदू धर्म का हूँ, मैं हिंदू धर्म को श्रेष्ठ मानूं, आपको दूसरे धर्म को मानते हो उसको श्रेष्ठ मानो कि नहीं हमारा धर्म श्रेष्ठ है, और आपके धर्म के अनुसार जो मांग है, हित है, उस मांग को, ऐसी मांग को ले जो मेरे धर्म के खिलाफ हो, तब मैं विरोध करूँ। अगर अभी बताया था मैंने कि राजनीति में कोई भी धार्मिक समूह अपने हितों के अनुसार मांग उठाता है तो वो उसको अनुचित नहीं है, उसे ऐसा करने का अधिकार है। लेकिन वो कोई ऐसी मांग करता है जो दूसरे धर्म के खिलाफ हो, तब वो क्या होता है, आपके अनुचित होती है। तो जब एक धर्म के विचारों को क्या किया जाता है, दूसरे पर श्रेष्ठ स्थापित करने का या श्रेष्ठता साबित करने का प्रयास करता है ना, श्रेष्ठ माना जाने लगता है। और कोई एक धार्मिक समूह है अपनी मांगों को दूसरे धार्मिक समूह के विरुद्ध में खड़ा करने लगता है, यानी अपने मांगों को दूसरे धार्मिक समूह के विरोध में बोलता है कि नहीं हमारी ये मांगे है, ये पूरी होनी चाहिए। तो इस प्रक्रिया में जब राज्य सत्ता भी क्या करती है, भागीदार बन जाती है, उस धर्म की मांग को स्वीकार करने लग जाती है।
तो स्थिति विकट हो जाती है और इस स्थिति को हमें क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता कहते हैं। इस स्थिति को क्या कहते हैं, सांप्रदायिकता। अगर हम साधारण तौर पर समझे तो देखो, एक समुदाय का अपने धर्म के प्रति उग्र लगाव, एक धार्मिक समुदाय है, उस धार्मिक समुदाय का अपने धर्म के प्रति उग्र लगाव है और धार्मिक हितों को क्या करता है, राष्ट्रीय हितों से भी ज्यादा महत्व देता है, राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देता है। तो ये अधिक महत्व देना, ये जो धारणा है वो क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। एक धार्मिक समूह द्वारा अपने धर्म के प्रति उग्र लगाव और धार्मिक हितों को राष्ट्रीय हितों से अधिक महत्व देना ही क्या कहलाती है, सांप्रदायिकता कहलाती है। क्योंकि देश के हितों से भी ऊपर महत्व दे रहा है, राष्ट्र के हितों से भी ज्यादा महत्व दे रहा है, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, अन्य धर्मों का अनदेखी कर रहा है, अन्य धर्मों के हितों की अनदेखी कर रहा है। सांप्रदायिक राजनीति इस सोच पर आधारित होती है। सांप्रदायिक राजनीति की बात करें तो उसकी सोच क्या होती है, उसकी ये सोच होती है कि धर्म ही सामाजिक समुदाय का निर्माण करता है। एक सांप्रदायिक जो समाज होता है, एक धार्मिक समूह होता है, वो ये सोचता है कि धर्म ही क्या कर रहा है, हमारे समुदाय का निर्माण कर रहा है। इस मान्यता के अनुकूल सोचना सांप्रदायिकता है। जैसे मैं ये सोचूं कि मेरा जो धर्म है उसी से मेरा समुदाय बना है, दूसरा सोचे कि मेरा समुदाय मेरे धर्म से बना है, तो ये क्या करती है, ये सोच क्या करती है, सांप्रदायिकता को स्थापित करती है। इस सोच के अनुसार एक खास धर्म में आस्था रखने वाले लोग एक ही समुदाय के होते हैं और उनके मौलिक हित एक जैसे होते हैं तथा समुदाय के लोगों के आपसी मतभेद सामुदायिक जीवन में कोई अहमियत नहीं रखते। तो जो एक समुदाय के लोग ये सोचते हैं कि हम अमुक धर्म का हूँ और मेरे को इसी धर्म ने बनाया है, तो ऐसी सोच सभी लोग सोचेंगे। जैसे मान लो मैं जिस धर्म का हूँ उस धर्म के सभी लोग हैं, वो सब उसी बात को सोचेंगे कि मैं हिंदू हूँ, दूसरा भी सोचेगा मैं हिंदू हूँ, मेरे को हिंदू धर्म ने बनाया, तीसरा भी सोचेगा। इस प्रकार क्या हो जाएगा, एक हिंदू धर्म के लोग सभी क्या मानेंगे, अपने को एक मानेंगे। इसी प्रकार कोई मुस्लिम है, वो सोचेगा कि मैं मुस्लिम धर्म का हूँ और मेरे को मुस्लिम धर्म के कारण ही मेरा निर्माण हुआ है। और इस प्रकार सारे मुसलमान इसको सोचेंगे तो वो क्या हो जाएगी, उनमें वो एकता होगी, उनमें वो संगठन हो गया, है ना। वो एक दूसरे को अपने आप को एक दूसरे का अपना मानते नहीं, मतभेद समाप्त हो जाएंगे वहाँ पर, है ना। सामूहिक और अपना जो सामाजिक जीवन है उसमें कोई अहमियत नहीं रहेगी, अहमियत नहीं रहती। इस सोच में ये बात भी शामिल है कि किसी अलग धर्म को मानने वाले लोग दूसरे सामाजिक समुदाय का हिस्सा नहीं हो सकते। अगर विभिन्न धर्मों के लोगों को की सोच में कोई समानता दिखती है तो यह ऊपरी और बेईमानी होती है। तो इस प्रकार मान लो एक ही धर्म, जैसे यहाँ पर आपने उत्तरी आयरलैंड में देखा कि ईसाई धर्म के लोग ये मानते हैं कि मैं ईसाई हूँ, हम भी ईसाई है, हम भी ईसाई है, तब तो उनमें क्या हो जाएगी, एकता हो जाएगी। वहाँ पर कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट का जो अंतर है ना, वो कोई ज्यादा महत्व नहीं रखेगा, वो केवल एक ऊपरी असमानता है। अलग अलग धर्मों के लोगों के हित तो जो है आपके अलग अलग होंगे और उनमें टकराव भी होता है। सांप्रदायिक सोच जब ज्यादा आगे बढ़ती है तो उसमें यह विचार जुड़ने लगता है कि दूसरे धर्मों के अनुयायी एक ही राष्ट्र में समान नागरिक के तौर पर नहीं रह सकते। तो अभी बताया था मैंने कि जब मैं जो आपके हिंदू है वो अपने आप को हिंदू माने तो उनमें वो अपने आप को एक मानते हैं, मुसलमान है अपने आप को मुसलमान मानते हैं, ईसाई अपने आप को ईसाई मानते हैं, जैन अपने आप को जैन मानते हैं। तो इस प्रकार सभी धर्मों के लोग अपने आप को मानते हैं और उनमें क्या होती है, आपकी एकता की भावना हो जाती है कि हम एक ही समुदाय के हैं। लेकिन ये जब सभी धर्मों के लोग ये मानते हुए ये माने कि हम एक राष्ट्र के हैं, तब तक कोई समस्या नहीं होती है। लेकिन इनमें से कोई एक धर्म का या एक धर्म का समुदाय ये माने कि दूसरा धर्म यहाँ नहीं रह सकता, ये राष्ट्र तो हमारा है, तो ये मानसिकता क्या करती है, सांप्रदायिकता को जन्म देती है। इससे सांप्रदायिकता की स्थिति बनती है, इससे सांप्रदायिकता की स्थिति बनती है। या फिर हमारे देश में रहने वाले में से कुछ लोग जैसे 1947 से पहले इस्लाम धर्म के लोगों ने कहा कि भाई हमारा तो जो है इस्लाम धर्म का अलग ही देश होना चाहिए, और इससे क्या हो गया, आपके इस्लाम धर्म के आधार पर देश का विभाजन हो गया। तो इस प्रकार वो अलग राष्ट्र की मांग करते हैं, अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जैसे आपके उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक अलग राष्ट्र में सम्मिलित होना चाहते हैं, आयरलैंड गणराज्य में अलग जाना चाहते हैं। तो ये चीजें क्या करती है, अलग होने की बात करती है, तब जो है आपके क्या होता है, सांप्रदायिकता को माना जाता है, या सांप्रदायिकता इस स्थिति को सांप्रदायिकता माना जाता है।
देखो एक मान्यता है वो बुनियादी रूप से गलत है। एक धर्म के लोगों के हितों और उनकी आकांक्षाएं हर मामले में एक जैसी हो, ये संभव नहीं है। यानी कि एक मान्यता है माने कि एक धर्म के लोगों की सभी की आकांक्षाएं समान होती है, सभी के हित समान होते हैं, तो ये भी जरूरी नहीं है, ये भी सही नहीं है। एक ही धर्म के लोगों के हित और उनकी आकांक्षाएं अलग अलग हो सकती है और होती भी। हर व्यक्ति कई तरह की भूमिका निभाता है समाज में, अलग अलग हैसियत के आधार पर अलग अलग पहचान रखना चाहता है। हर समुदाय में तरह तरह के विचार के लोग रहते हैं। अपने समुदाय में क्या अपने परिवार में देख लो, आपके अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार। एक तो दूसरे को सताने का प्रयास कर सकता है, दूसरा ये कहेगा परिवार में नहीं सताना नहीं है उसको, अपना क्या लेता है। तो इस प्रकार परिवार में भी क्या होते हैं अलग अलग लोगों के विचार होते हैं। तो इस प्रकार एक धर्म में एक समुदाय में भी क्या होते हैं, धार्मिक समुदाय में भी अलग अलग विचारों के लोग हो सकते हैं और होते हैं। इन सभी को जो है अपनी बात कहने का अधिकार भी, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था जो सबको समान अधिकार है वो अपनी बात कह सकते हैं। इसलिए एक धर्म से जुड़े सभी लोगों को किसी गैर धार्मिक संदर्भ में एक करके देखना उस समुदाय की विभिन्न आवाजों को दबाना है। अगर हम किसी एक धर्म के सभी लोगों को एक ही दृष्टि से देखें तो इसका मतलब वे लोग जो दूसरे धर्मों के प्रति सहानुभूति रखते हैं उन लोगों की आवाज को हम दबा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि एक ही समुदाय में तरह तरह के विचारों के लोग रहते हैं, तरह तरह के हितों वाले लोग रहते हैं, तरह तरह की जो आपकी उनकी आकांक्षाएं होती है और उन आकांक्षाओं, उन हितों और उनकी हैसियत और उनकी पहचान अलग अलग होने के कारण वे सभी संदर्भों में अलग अलग विचार रखते हैं और उन सब के अलग अलग विचारों को केवल एक ही विचार मान लिया जाए, सांप्रदायिक विचार मान लिया जाए, तो वो इसका मतलब ये हो गया कि जिनका विचार सांप्रदायिक नहीं है उनकी आवाज को हम दबा रहे हैं, उनकी आवाज को हमें दबा रहे हैं। अब आती है बात हमारे यहाँ पर कि सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। तो सांप्रदायिकता राजनीति में कौन कौन से रूप धारण करती है? तो देखो आपके सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। कौन कौन से रूप लेती है आपके यहाँ पर देख लेते हैं। सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। अब प्रश्न है आपके क्या कि सांप्रदायिकता राजनीति में कौन कौन से रूप धारण करती है? तो देखो आपके सांप्रदायिकता राजनीति में अनेक रूप धारण करती है। पहला है आपके कि सांप्रदायिकता की सबसे आम अभिव्यक्ति दैनंदिन यानी हमेशा के जीवन में दिखती है। हमें धार्मिक पूर्वाग्रह, धार्मिक समुदायों के बारे में बनी बनाई जो धारणाएं हैं और एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने की जो मान्यता शामिल है, ये चीजें इतनी आम है कि अक्सर हम उन पर ध्यान तक नहीं देते, जबकि ये हमारे अंदर ही बैठी होती है। तो देखो ये आपके सांप्रदायिकता किस रूप में है? पहले है आपके दैनंदिन यानी हमेशा के जीवन में या यूं कह सकते हैं आपके दैनिक यानी कि हमेशा का नहीं, दैनिक का प्रतिदिन कह सकते हैं इसको। दैनिक को प्रतिदिन के जीवन में, प्रतिदिन के जीवन में सांप्रदायिकता कैसे दिखाई देती है, कैसा रूप लेती है कि हम हमेशा जो आपके अलग अलग समुदायों के बारे में अपने पूर्वाग्रह रखते हैं। पूर्वाग्रह का मतलब होता है पूर्व में सोची समझी धारणाएं, सोचे समझे विचार रखते हैं, माने ये विचार जो है हमारे अंदर क्या होते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानने के रूप में शामिल होते हैं। यानी कि हम अपने धर्म को दूसरे धर्म से श्रेष्ठ मानते हैं
ये विचार हमारे अंदर इतने आम होते हैं, सामान्य होते हैं कि अक्सर हमें उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये तो बनी बनाई धारणाएं हमेशा हमारे दिमाग में रहती है, इसलिए इन चीजों पर हम ध्यान नहीं देते, जबकि ये विचार हमारे अंदर रहते हैं। यानी पूर्वाग्रह हमेशा हमारे अंदर रहते हैं, दिमाग में रहते हैं, लेकिन ये हमेशा हमारे दिमाग में होने के कारण हम इन पर बात जो है ध्यान नहीं देते। पूर्वाग्रह का मतलब हमारे अंदर बनी बनाई पहले से जो धारणाएं होती है उनको हम कहते हैं। जैसे किसी धर्म के बारे में, किसी जाति के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में जो विचार पहले से बने बनाए रहते हैं हमारे दिमाग में, उनको पूर्वाग्रह कहते हैं। तो धर्मों के बारे में, समुदायों के बारे में भी हमारे अंदर क्या होते हैं? पूर्वाग्रह होते हैं। और ये जो है हमारे अंदर है इस बात को लेकर के बने होते हैं कि हमारा धर्म या हमारा समुदाय उस दूसरे समुदाय से श्रेष्ठ है। ये चीजें हमेशा दिमाग में रहने से इतनी आम होती है कि हम इन पर ज्यादा ध्यान नहीं देते। दूसरी बात आपकी सांप्रदायिक सोच की। क्या कि सांप्रदायिक सोच अक्सर अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व जो है स्थापित करने की फिराक में रहती है ना। सांप्रदायिक सांप्रदायिक सोच क्या करने की फिराक रहती है? अपने धार्मिक समुदाय, अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। राजनीतिक प्रभुत्व है की फिराक में रहती है। फिराक में भी छोटा है। क्या? सांप्रदायिक सोच। जिन लोगों में सांप्रदायिकता की भावना होती है, सांप्रदायिक सोच होती है, वो अपने धार्मिक समुदाय का राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करना चाहते हैं कि राजनीति में उन्हीं के धर्म का क्या होना चाहिए? प्रभुत्व होना चाहिए। जो लोग आपके बहुसंख्यक होते हैं या बहुसंख्यक समुदाय के होते हैं, उनकी ये कोशिश होती है कि बहुसंख्या के बल पर क्या किया जाए? अपनी सत्ता स्थापित की जाए। और जो आपके अल्पसंख्यक समुदाय के होते हैं उनमें ये विश्वास एक अलग इकाई बनाने का होता है कि हम अलग राज्य, और तभी जो है हमारा जो धर्म है या धर्म के अनुसार शासन हो सकता है, हमारे धार्मिक नेता हो सकते हैं, ये चीजें उनमें होती है। तो ये चीज भी क्या करती है? राजनीति में अपनी भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर दूसरा जो है जो सांप्रदायिकता का राजनीति में रूप जो हुआ, दूसरा वो क्या हुआ? किस रूप में हुआ? कि सांप्रदायिक सोच हमेशा जो है क्या करती है? धार्मिक समुदाय का राजनीति में वर्चस्व स्थापित करने की फिराक में रहती है, प्रभुत्व स्थापित करने की फिराक में रहती है। किस आधार पर है? कि जो बहुसंख्यक है वो तो ये सोचते हैं कि उनकी सत्ता होनी चाहिए, उनकी सरकार बननी चाहिए, और अल्पसंख्यक है वो ये सोचते हैं, वो ये विश्वास करते हैं कि अलग राजनीतिक इकाई बनाई जाए, और अलग राजनीतिक इकाई बनाने की इच्छा जो है उनमें होती है। तो सांप्रदायिकता एक अलग राजनीतिक इकाई बनाने का जो आपके रूप है वो भी कई बार लेती है, और इसके कारण जो है आपके एक देश में अलग राज्य बनाने की मांग खड़ी हो जाती है। फिर आपके तीसरा है सांप्रदायिक राजनीतिक गोलबंदी। सांप्रदायिक आधार पर राजनीतिक गोलबंदी कैसे? कि राजनीतिक सहायता के आधार पर राजनीतिक गोलबंदी भी जो है आपके सांप्रदायिकता का दूसरा रूप है। कैसे है? कि इसमें पवित्र जो पढ़ते हैं, धर्म के जो पवित्र प्रतीक होते हैं, धर्म गुरु होते हैं, भावनात्मक अपीलें होती है, इनका प्रयोग किया जाता है, और इनके आधार पर एक धर्म के लोग क्या करते हैं? अपने धर्म गुरु और अपने भावनाओं का क्या करते हैं? लोगों के मन में ये डर बैठाते हैं। अगर वो अल्पसंख्यक है, वो ये
ये बताते हैं कि हम बहुसंख्यकों से भयभीत हैं, अर्थात बहुसंख्यक लोग जो है हमारे लिए खतरा है। उस धर्म के लोग बहुसंख्यक है इसलिए हमारे लिए खतरा है। तो वो अपने अलग से समुदाय को संगठित करने और राजनीतिक फायदा उठाने के लिए उन्हें ये भय कर देते हैं कि दूसरे समुदाय से उनको डर है, दूसरे धर्म से उनको डर है। हाँ, चुनावी राजनीति में एक धर्म के मतदाताओं की जो भावनाएं होती है, उनके हितों की बात को उठाना, भावनाओं को भड़काना, ऐसे जो तरीके हैं वो ज्यादातर अपनाए जाते हैं। दूसरे देशों में भारत में भी अपनाए जाते हैं। भारत में भी एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के विरुद्ध भड़काने का कार्य किया जाता है। ये भी कहा जाता है राजनेताओं द्वारा कि हमारे धर्म के लोगों की संख्या कम है, अमुक धर्म बहुसंख्यक है, या अमुक धर्म जो है आपके हमारे विरुद्ध में हमारे को नुकसान पहुंचा सकता है, हमारे को हानि पहुंचा सकता है। इस प्रकार वो क्या करते हैं, अपने धर्म को गोलबंद करने का प्रयास करते हैं ताकि उस धर्म के सभी लोगों के क्या हो जाए, उनको मत प्राप्त हो जाए। तो ये एक धर्म की जो आपकी गोलबंद करने का तरीका है, और इस प्रकार धार्मिक भावनाएं उत्पन्न करके और सांप्रदायिक रूप दिया जाता है। तीसरा आपके अंतिम जो आपके रूप है वो जो है आपके सांप्रदायिकता का गंदा रूप। गंदा रूप सबसे बड़ा। कभी कभार सांप्रदायिकता क्या करती है, सबसे गंदा रूप धारण कर लेती है। गंदा रूप क्या होता है, इस गंदे रूप में सांप्रदायिकता हिंसा, दंगा और नरसंहार कराती है। नरसंहार कराती है। विभाजन के समय भारत और पाकिस्तान में ऐसा ही हुआ था। यहाँ पर भयानक सांप्रदायिकता थी, दंगे हुए थे, और आजादी के बाद भी बड़े पैमाने पर यह सांप्रदायिक हिंसा रही। तो ये चीजें जो है आपके सांप्रदायिकता में होती है। तो आपके प्रश्न यहाँ पर ये कि सांप्रदायिक राजनीति में, सांप्रदायिकता राजनीति में कौन कौन से रूप लेती है, तो सांप्रदायिकता राजनीति में 4 रूप लेती है। परीक्षा में ये पूछा गया है पहले भी, और आगे भी आपसे पूछा जा सकता है। इसलिए सांप्रदायिकता क्या होती है, लैंगिक विभाजन क्या है, और आपके सांप्रदायिकता राजनीति में कौन कौन से रूप लेती है, ये 3 प्रश्न आप पढ़ने हैं।